दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धन त्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा माँ का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां पार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 20 अक्टूबर करवा चौथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो माता और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने पति से प्रेम करती हैं, अपने पति के जीवन की उन्नति चाहती हैं, दीर्घायु चाहती हैं, तो ये कार्यक्रम आप सभी को समर्पित है। करवा चौथ पूरी ओर से सबसे सटीक जानकारी इसी कार्यक्रम में मिलेगी। करवा चौथ की डेट को लेकर भी कंफ्यूजन क्यों है, इसे भी बताएंगे। आप पहली बार ये व्रत रख रही हैं तो इन 3 बातों को विशेष ख्याल रखिए। पूजा के साथ आप ये छोटा सा उपाय, प्रयोग या टोटका जोड़ दीजिए, जिसका परिणाम आपको चमत्कृत कर देगा। सब चढ़ाया लेकिन ये नहीं चढ़ाया तो बेकार, ये भी आज बात करेंगे। करवा माँ की पूजा तो की, लेकिन इतना सब काफी नहीं है। ये कार्यक्रम सभी माताओं और बहनों को समर्पित है। मेरी प्यारी बहनों, आप सब इस बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं। जरूर रखिए और पूरे विधि विधान से अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए पूजा कीजिए। लेकिन पहले इस बार की पूजा से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी तो जान लीजिए। अधूरी जानकारी से कोई भी काम नहीं बनता है और बनते काम बिगड़ जरूर जाते हैं। सबसे पहले तारीख और शुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी और यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:17 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को ही रखा जाएगा। ये तो हो गई तारीख। अब जान लीजिए करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक का समय रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है, इसीलिए अपनी पूजा इसी समय के बीच में कर लीजिए और पहले से तैयारी कर लीजिए। फिर चंद्रमा को देखकर व्रत खोलिए। अब इन 3 बातों को विशेष ख्याल रखना है। कुछ ऐसी बातें जो इस व्रत के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आजकल लोग इनकी जानकारी नहीं देते हैं। ऐसी स्त्रियां जो पहली बार व्रत रख रही हैं, वह तो इस बात को गांठ बांध ले। जिन्होंने पहले व्रत किया है उनके लिए भी यह जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए आप भी बने रहिए। आजकल स्त्रियां करवा चौथ के दिन केवल करवा माता की पूजा करके व्रत को पूरा कर लेती हैं। यह बिल्कुल गलत है। करवा चौथ के दिन अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद पाने के लिए माता पार्वती और शिव जी की पूजा और आरती जरूर करें। और इन सब से भी पहले प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करके ही आगे किसी की पूजा करने का विधान है। जब शास्त्रीय मर्यादा से व्रत करेंगी तभी तो व्रत फलित होगा। इनका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। बोलो जय गणेश, हमारे काटो कलेश। इस व्रत में आपको पूरे दिन निर्जला रहना है, यानी भोजन और पानी कुछ नहीं लेना है। इसलिए 20 अक्टूबर को भोर में ही, यानी सूर्य उदय से पहले उठकर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और सरगी खाकर व्रत शुरू करिए। सरगी में आप ताजे फल, मिश्री से मिले हुए दूध, कंद आदि ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु जैसे नॉनवेज, शराब, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीधा रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद पति के हाथों से पानी पीना ही शुभ होता है। तीसरी बात जिसका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है, सुहागिन स्त्रियों को व्रत करते हुए दिन में सोना नहीं चाहिए। मन को मजबूत बनाइए। थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहने से ही तो व्रत में आपकी निष्ठा का पता चलता है। आप इस दिन भगवान का भजन कीजिए। मन ही मन भगवान का नाम ले सकते हैं। माला जाप भी कर सकते हैं। यदि कोई बीमार है या गर्भवती है तो अवश्य वो आराम कर सकती है, लेकिन इसके अलावा आप न सोएं। अगली बात, करवा माता को चढ़ाना क्या है? प्रिय साथियों, माता को उनसे जुड़ी हुई वस्तु ही चढ़ानी चाहिए जिसके लिए आप व्रत कर रही हैं। तो श्रृंगार की 16 वस्तु अर्पित कीजिए। मां को गुड़हल या गुलाब के पुष्पों की एक माला भी पहनाइए। साथ में लाल साड़ी और मेहंदी चढ़ाना तो बिल्कुल मत भूलना। मेहंदी तो आपको हाथ में लगवानी भी है। अपना भी पूरा श्रृंगार करें, कलाई खाली ना हो, चूड़ियां आपकी कलाई में खनकती रहे, पांव में पायल हो। ये सब मांगलिक प्रतीक है, इनका अवश्य पालन करना चाहिए। लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। हरा रंग भी आपके लिए सौभाग्य वृद्धि करेंगे।
इस दिन सिंदूर पूरी मांग में भरिए, थोड़ी सी नहीं पूरी मांग भरी हो। इसी अखंड सौभाग्य और श्रृंगार का ही तो यह व्रत है, इसीलिए सुहाग का प्रतीक सिंदूर आपकी पूरी मांग में भरा हो। अब अगली बात, भोग क्या चढ़ाएं? भोग में जो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार भोग चढ़ाइए। केला, सेव, अनार मिल जाए तो बहुत अच्छा। भोग में हलवा पूड़ी भी अवश्य चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज न भूलें। क्या है वो चीज? बताशा। और जो कुछ भी आप अर्पित कर रहे हैं वह सब आपकी इच्छा पर और आपके सामर्थ्य पर निर्भर होता है, लेकिन बताशा तो मां पार्वती को अत्यंत प्रिय है। आदिकाल से माता की पूजा में बताशे चढ़ाते आए हैं, इसीलिए बताशा चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और कुछ न हो, लेकिन बताशा मात्र से ही काफी कुछ लाभ मिल सकते हैं। अब अगली बात, चंद्र दर्शन के समय क्या करना चाहिए? अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो एक नई छलनी आपको लेनी है और आगे से भी इसी छलनी का उपयोग करना चाहिए। छलनी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, लोहे या स्टील की छलनी लेना चाहिए। प्लास्टिक को पूरे पूजा से हटा दीजिए और अगर आपने पहले से व्रत किया है तो उसी पुरानी छलनी को आप प्रयोग में लीजिए। चंद्रमा जब दिखे तो उन्हें कच्चे दूध में मिश्री और थोड़े चावल मिलाकर अर्घ्य दीजिए और छलनी में घी का दीपक रख के उनकी आरती करें। चंद्रदेव का यह मंत्र मन ही मन बोलिए, ओम सोम सोमाय नमः। पति को उसी छलनी से देखकर उनका आशीर्वाद दीजिए। अब घर के मंदिर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलिए। इसी तरह से आपका यह करवा चौथ का व्रत पूरे मांगलिक विधान से पूरा होगा। अब चलते चलते करवा चौथ के लिए एक छोटी सी एस्ट्रो रेमेडी भी आपको बता देता हूं। करवा चौथ की पूजा करते हुए अपने घर के मंदिर में चांदी के एक छोटे से लोटे में जल भरकर उसमें एक मुट्ठी पर चावल और एक लाल पुष्प डाल दीजिए। चावल टूटे न हो, यह ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, लोटा अगर चांदी का न मिले तो स्टील का उपयोग कर सकते हैं। अब अगले दिन सुबह आप इसी लोटे की सामग्री को अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान कर लीजिए। इससे आपका चंद्रमा और शुक्र मंगल के साथ मजबूत होंगे। रुपए पैसे लग्जरी लाइफ की कमी नहीं होगी। पति का प्यार, मोहब्बत और इश्क आपके बढ़ते जाएंगे। आपको और आपके परिवार को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति को अपनी जुबान से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। इस दिन चेहरे पर दिन भर मुस्कुराहट रखिए और हाथ में एक अच्छा सा पत्नी के लिए गिफ्ट रखिए। पुनः शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली का त्योहार अपने साथ लेकर आता है खुशियों की सौगात और आपके जीवन में भर देता है धन और वैभव की बरसात। आइए साथ मिलकर इस दीपावली को बनाएं कुछ खास। धनत्रयोदशी से भैया दूज तक 5 दिवसीय महालक्ष्मी शक्ति साधना द्वारा मां का करें स्वागत, जिससे लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके द्वार, अपने आंचल में भरकर खुशियां अपार। 5 दिवसीय दीपावली पूजन पैकेट को आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। समय रहते सामग्री प्राप्त करने से आपको सुविधा होगी 5 दिवसीय साधनाएं करने की। और लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है ये साधना पैकेट के द्वारा।